नैब कानून में तरमीम बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका तौर पर इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। नैब तरमीम के खिलाफ बानी पीटीआई के हक में फैसला मुस्तरद। फैसले में लिखा गया है कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। बहुत सी तरमीम के मेमार बानी पीटीआई थे, उन्होंने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 रोज बाद बनाया। मुशर्रफ ने आईनी और जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। कानून के दिबाचा में लिखा गया कि नैब कानून का मकसद करप्शन का सद्देबाब है। जो सियासतदानों या सियासी जमात परवेज मुशर्रफ से मिल गई, उन्हें बरी कर दिया गया। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखनी चाहिए। किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। फैसला 5-0 से सुनाया गया। जस्टिस सदर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरमीम के फैसले में इजाफी नोट। जस्टिस सदर मिनल्लाह ने तहरीर किया कि चीफ जस्टिस से फैसले से इत्तेफाक करता हूं। हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट के प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं। हुकूमत की अपीलें मुस्तरद। मुतासर अफ्रीकैन को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। जजेस और आर्मी फोर्सेज के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीलात वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तिलाफी नोट बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमत को NRO 2 मुबारक। बानी पीटीआई का नैब तरमीम से मुताल्लिक़ फैसले पर रद्द-ए-अमल। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही खत्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मकसूद चपरासी का शुगर स्कैंडल केस हमारे दौर में बना था। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केसेस खत्म कर रहे हैं। नैब तरामीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। चोरी के रास्ते खोल दिए गए हैं। आज का जो डिसीजन आया है उसमें से खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 वाला केस जो नया दायर हुआ था, जिसमें खान साहब की अरेस्ट उन्होंने दिखाया था, वो केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वो नेब के जुरिस्डिक्शन से दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया। नैब तरमीम बहाल होने के बाद तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गया। अब बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस नहीं चल सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी अब मेरिट पर खत्म होना चाहिए। शिबली फराज ने कहा कि नैब तरमीम से मुतालिक फैसला NRO 2 है। पीटीआई ने करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाए, PDM ने इख्तिदार संभालते ही खत्म कर दिए। तरमीम इसी टोले के लिए थी जो बारियां लेते हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि यह फैसला आइन और कानून की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, अफरा तफरी की कैफियत बरपा है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, सियासी सूरत हाल और इस्लामाबाद जलसे से मुतल्लिक मुशावरत, बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी गौर। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना नए रेफरेंस पर समाअत। नैब हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, देखना है कि अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत ने जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत पीर के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई का नैब के तफ्तीशी ऑफिसर से मुकालमा, अपनी नशिस्त से उठकर तफ्तीशी के पास गए, उंगली का इशारा किया, कहा तुमने जो केसेस बनाए हैं तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है, जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, रिहा होते ही तुम दोनों को मैं अदालत लेकर जाऊंगा। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के राबते तेज। महमूद अचकजई की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, एक बार फिर बामकसद मुज़ाकरात पर जोर। महमूद अचकजई ने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जरूरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले हमसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में दिलचस्पी लेते हैं। जिन्होंने आपको मैंडेट दिया उनसे इख्तियार भी ले लें। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगर मेंबरान इस तरह के बिल्स लेके आते हैं जो पब्लिक गुड के लिए हैं
और जिनमें कुछ रैशनल है कि आपने एक इजाज़त लेनी है, इजाज़त पहले भी लेना पड़ती है, उसको स्ट्रक्चर कर दिया गया। जगह मुतय्यन करने का कहा गया है कि खुदा के लिए शहर को आज़ाद करे और वो टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट उसको करेगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कौमी असम्बली से मंजूर। आजम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। दानियाल चौधरी ने ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पुरअमन इज्तिमा का बिल पेश किया। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बिल की शदीद मुखालफत की। बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देगा। किसी भी इज्तिमा या जलसे के लिए कम अज़ कम 7 रोज़ पहले दरख्वास्त देना होगी। जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस ऑफिसर्स उसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकेंगे। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। दोबारा ये अमल दोहराने पर 10 साल तक कैद की सजा होगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है, अमन आमा बिल का मकसद पाकिस्तान को पुरअमन बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जत्था आए और मुल्क को बंद करे। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर बयानी के लिए उलमा से मुशावरत की कौमी मुहिम शुरू की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की चेयरमैन रुयत इहलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इसके खिलाफ उलमा को अजीम किरदार अदा करना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फिरकावारियत को दीन में हराम करार दिया गया है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सियासतदान जाती मुफादात और तासुबात तर्क करके कौमी मुफादात को तरजीह दें। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। कहा कि हालात का तकाजा है कि मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा माहौल बनाया जाए कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। 1 पॉइंट एजेंडा कौमी इत्तिफाक़ राय होना चाहिए। नौमाए वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिखा। हाजिर या रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए। तहकीकात का मकसद नौमाए के मुल्ज़िमान का तयन और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना है। इससे कबल हुकूमत की दरख्वास्त बाज़ाब्ता तरीक़ाकार पर अमल न करने की बिना पर वापस कर दी गई थी। यौम दिफा पर सियासी क़यादत का बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के दिन पाक फौज का हौसला, फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दिफाए वतन की खातिर जानों की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। कहा, बलोचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी शहदा को खिराज अकीदत, कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। यौम दिफा की मरकजी तकरीब का इनेकाद GHQ में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगे। शहदा के अहले खाना भी मौजूद होंगे। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा की कुर्बानियों पर रोशनी डाली जाएगी। शहदा के वुरसा के सब्र और साबित कदमी को सलाम पेश किया जाएगा। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खिताब करेंगे। पाक बहरिया के 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर दिफा भी तकरीब का हिस्सा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ समेत चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कराची शिपयार्ड हुकाम और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम की शिरकत। नेवल चीफ नवीद अशरफ ने खिताब करते हुए कहा, दोनों जहाज जदीद हथियारों से लैस हैं। जहाज़ों की पाक बहरिया में शमूलियत बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान ने बैरूनी मुदाखलत को बहादुरी से रोका। पाक बहरिया मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निपटने के लिए तैयार हैं। मजबूत नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत की जमानत है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार अली खान के घर आमद हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के घर भी गए। वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस किया। मरहुमा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा वालिदा जैसी कीमती नेमत के दुनिया से जाने का गम ताउम्र इंसान के साथ रहता है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान का पुलिस पर गैर कानूनी कार्रवाइयों का इल्जाम। कहा पंजाब पुलिस फिर से कार्रवाइयां कर रही है। रहीम यार खान में हमारे लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। 8 तारीख का जलसा सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बजाय आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। 8 तारीख को हमारा पुरम जलसा है, इसको खराब मत करें। शहीदों की वजह से हम खुली फजा में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान शहीदों की बरकत की वजह से कायम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे गाजी हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तायुनाती का लदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म दे दिया। तायुनाती के फैसले की दरखास्त मंजूर कर ली गई। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन नादरा की तायुनाती को कानूनी जवाज के बगैर है और मजाद अथॉरिटी ने वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो तफवीज़ नहीं किए गए थे। इस मामले को सीगा राज में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने फैसले की नक़ल वफाकी काबीना, वजारत दाखिला और मुतल्लिका हुकाम को भिजवाने का हुक्म भी दे दिया। चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों और स्क्वाड्स का ऐलान। सऊद शकील डॉल्फिन्स और शाहीन आफिदी लायंस के कप्तान होंगे। शादाब पैंथर्स, मोहम्मद हारिस स्टैलियंस, रिजवान वुल्व्स की कप्तानी करेंगे। हर टीम का स्क्वाड 20 अराकीन पर मुश्तमिल। 10 सितंबर को स्क्वाड को 15 तक महदूद किया जाएगा। मुल्क के तमाम सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इफ्तिताही मैच 12 सितंबर को वुल्व्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को होंगे।